आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। तो आज आप सीखने वाले हैं, एक स्टोरी होगी इंग्लिश की, उसके हेल्प से, उसकी मदद से आप अंग्रेज़ी को पढ़ना सीखेंगे और वहाँ पर उस स्टोरी में इंग्लिश की जो भी वोकैबुलरी आएगी, जो भी वर्ड्स आएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी में मीन जो होगा, हिंदी में जो उनका अर्थ होगा, वो भी मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी। तो आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उनकी मीनिंग और किस तरह से उन सेंटेंसेस को बनाया गया है वो सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। यानी कि एक स्टोरी का मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन करूँगी हिंदी में, और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सी स्टोरी है। यहाँ पर जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे बहुत ही बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। जितनी भी वोकैबुलरी आएगी उनका जो मतलब है हिंदी में वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बेस है अंग्रेज़ी का, मतलब नीचे का लेवल है ये अंग्रेज़ी का। क्या है स्टोरी का नाम है हु इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर इसको हु, जैसे कि आप प्रोनाउंसिएशन तो सीख ही रहे हैं, हु इज़ यानी है और हैप्पी का मतलब है खुश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कि खुश कौन है। इस तरीके से आप इसको हिंदी में फ्रेम करेंगे। हु का मतलब कौन, इज़ का मतलब है और हैप्पी का मतलब खुश। तो खुश कौन है। अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि कौन है खुश, तो इस तरीके से पहले तो आप उनका हिंदी का मीन जाने और फिर उसको एंड से, मतलब लास्ट का जो शब्द बनेगा हिंदी का, उसको शुरू में रखें। इस तरीके से आप उसको फ्रेम करके बनाएंगे। खुश कौन है, और ये जो है ये लास्ट में जाएगा, यानी इसके बाद आ रहा है हु के, ये लास्ट में जाता है। तो ये तो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। हु इज़ हैप्पी। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्या है, वंस, वंस, इसको वंस पढ़ेंगे। वंस का मतलब होता है एक बार, वंस यानी कि एक बार। देयर, तो यहाँ पर ये जो देयर दे रखा है वंस देयर, जब भी आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे इंग्लिश की तो आपको स्टोरीज़ में ऐसा मिलेगा वंस अपॉन अ टाइम, जो फिक्स्ड है, यानी एक समय की बात है। वंस देयर ये भी फिक्स्ड है। यहाँ पर देयर का कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई मीन नहीं बनेगा, यानी कि ये जो देयर है ये मीनिंगलेस है, बिना अर्थ का है, कोई इसका मीन नहीं है यहाँ पर। यानी ये जो सेंटेंस है यहाँ पर देयर को जो यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। वैसे आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो आप याद रखें कि वंस देयर ये फिक्स्ड है जब भी स्टोरीज़ आप पढ़ेंगे। तो वंस यानी कि एक बार, वॉज का मतलब है था, अ क्रॉ मतलब एक कौवा, हु, अब यहाँ पर ये जो हु है इसका मतलब कौन नहीं है, क्योंकि आप ये सारा सेंटेंस देखेंगे तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है कौन, इसका मीन नहीं निकलेगा। यहाँ पर इस हु को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे आप ज़्यादा डिटेल में न जाएं, बिगनर है इसलिए। तो हु का मतलब यहाँ पर है जो, जिसे या जिसने, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा। एक छोटे सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हु का मीन है जिसे या जिसने। तो अ क्रॉ यानी कि जिसे, यहाँ पर अ क्रॉ, इस क्रॉ की बात की जा रही है। दोबारा से क्रॉ का यूज़ ना करके इस क्रॉ के लिए हु का यूज़ कर दिया है। हु विशेज़, विशेज़ का मतलब है चाहता है, ठीक है। विश का मतलब चाहना, इच्छा, कामना, मनोकामना, इस तरीके से काफ़ी सारे मीन होते हैं, बट जैसे सेंटेंस जाएगा वैसे ही हम उसकी हिंदी लेंगे। हु विशेज़ जो चाहता है, ये इसका मीन है, जो चाहता है। हु विशेज़ टू बी यानी कि होना, टू बी यानी कि होना कैसा, कलरफुल, इसको पढ़ेंगे कलरफुल का मतलब है रंग बिरंगा या रंगीन, रंग बिरंगा या रंगीन, कलरफुल। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर। लाइक अदर बर्ड्स, लाइक मतलब है जैसे, अदर का मतलब है अन्य, बर्ड्स यानी पक्षी, अन्य पक्षियों की तरह वो क्या होना चाहता है, वो कलरफुल और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर और रंग बिरंगा रंगीन होना चाहता है। ही देन, ही यहाँ पर इस क्रॉ के लिए कहा गया है कि ही देन यानी वह फिर या इसके बाद। ही देन फिर वह। वेंट यानी कि गया, वेंट यानी कि गया। टू द पैरट, किसके पास गया, टू द पैरट यानी कि पैरट के पास गया। एंड शेयर्ड,
शेयर्ड का मतलब है साझा करना, कोई भी विचार जो हम अपने जो थॉट्स होते हैं वो शेयर करते हैं किसी के साथ, तो उसको बोलेंगे शेयर्ड, यानी साझा करना या बांटना। वैसे चीज़ की बात नहीं हो रही है, थॉट्स है ना, विचारों की बात हो रही है, तो साझा करना हिंदी में इसका ये मीन लेंगे, शेयर्ड हिज थॉट्स, यानी उसने अपने थॉट्स या उसके, इसका मतलब उसके या अपने, जैसा भी आप मीन ले सही होगा। तो शेयर हिज थॉट्स यानी उसने अपने जो थॉट्स थे, विचार थे, वो किसके साथ शेयर किए? द पैरट के साथ। पैरट मतलब तोता, बट लेकिन पैरट तोता सेड यानी कहा, पिकॉक क्या कहा? उसने कहा कि पिकॉक इज यानी है, मोस्ट का मतलब है सबसे अधिक, मोस्ट का मतलब है सबसे अधिक, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, बर्ड यानी पक्षी। सो इसलिए टॉक टू हिम, यानी हिम का मतलब है उससे या उसे, उससे या उससे, उससे या उसे, तो टॉक टू यानी बात करो, बात करना, बातचीत करना, तो उससे बात करो। देन यानी कि फिर, द क्रॉ वेंट यानी गया, कौन गया? द क्रॉ, जो कौवा था। द लगा है क्योंकि इस क्रॉ को हम पहचानते हैं, जिसकी स्टोरी चल रही है उस कौवे की बात हो रही है, इसलिए द क्रॉ यानी वो वाला कौवा जिसकी ये स्टोरी है, जिसकी हम बात करें। तो द क्रॉ वेंट टू, द क्रॉ मतलब जो सुंदर होना चाहता है और कलरफुल बनना चाहता है, उसकी बात हो रही, तो द क्रॉ लगाया है। वेंट यानी गया, टू द पिकॉक किसके पास गया? टू द पिकॉक यानी पिकॉक के पास गया, वेंट टू गया, द पिकॉक पिकॉक के पास गया। एंड और टोल्ड यानी बताया, टोल्ड का मतलब है बताया, हिम यानी उसे या उससे, तो उसे बताया, ठीक है, टोल्ड हिम यानी उसे बताया। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, हिज यानी अपने, किसके बारे में बताया? अपने लुक्स के बारे में, अपना जो रूप है उसके बारे में, लुक्स मतलब जो उसकी बनावट है या जो उसका रूप है उसके बारे में बताया। आगे क्या है कि देन यानी कि फिर, द पिकॉक रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब दो, तो रिप्लाइड का मतलब होगा, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब दो, और रिप्लाइड का मतलब हो गया जवाब दिया। किसने? पिकॉक ने। क्या जवाब दिया? यू मतलब तुम, आर मतलब हो, द लकीएस्ट बर्ड यानी सबसे अधिक भाग्यशाली, लकीएस्ट हो गया, द लकीएस्ट सबसे अधिक भाग्यशाली पक्षी हो। दैट हैज़ बीन नेवर, दैट यानी जो या जिसे, हैज़ बीन का यूज़ यहाँ पर क्या हुआ है कि हैज़ बीन नेवर केज्ड इन लाइफ, मतलब हैज़ बीन का मतलब है कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसी बनी रही, तो हैज़ बीन तो सिचुएशन एक जैसी बनी रहना शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ जीवन की बात की जा रही, इन लाइफ है ना, तो लाइफ में। केज्ड का मतलब आप जान ले कि पिंजरे में रखना या कैद रहना या बंदी रहना, ठीक है, ये इस केज्ड का मीन होता है, पिंजरा, पिंजरे में रखना, कैद रहना, बंदी रहना, इस तरीके से इसका मीन निकलता है। तो दैट हैज़ बीन नेवर केज्ड यानी कि तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसमें नहीं रहना पड़ा, कैद नहीं रहना पड़ा या पिंजरे में नहीं रहना पड़ा या नहीं रहे तुम अपने जीवन में। तो हैज़ बीन का यूज़ शुरू से लेकर लास्ट तक यही सिचुएशन तुम्हारे साथ रही है। एंड और वी यानी हम, बिकॉज ऑफ इस पूरे का मीन है की वजह से या के कारण, बिकॉज ऑफ की वजह से या के कारण। आवर यानी कि हमारी, ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, स्टे का मतलब है रहना, केज्ड क्या होता है, इसने क्या कहा कि वी यानी हमको किसकी वजह से, हमारी सुंदरता के कारण केज्ड में रहना पड़ता है। केज का मतलब पिंजरा भी होता है, ठीक है, तो पिंजरे में रहना पड़ता है या हमको कैद रहना पड़ता है, ये इसका सेंस है, हिंदी में इसका मीन है। एंड और यू यानी कि तुम, आर यानी हो, ऑलवेज यानी हमेशा, फ्री, फ्री का मतलब आज़ाद या स्वतंत्र हो, तुम हमेशा क्या हो? आज़ाद और स्वतंत्र हो। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो किसके बाद? लिसनिंग यानी सुनने के बाद, ठीक है, लिसन यानी सुनना होता है, तो सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू दिस यानी कि यह है, आफ्टर दिस, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, तो लिसनिंग टू पूरे का मीन सुनने के बाद, दिस क्रो रियलाइज्ड, क्रो को रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ, हिज यानी उसकी जो मिस्टेक है, उसकी या अपनी मिस्टेक,
एंड थैंक्ड गॉड, और भगवान को क्या किया, धन्यवाद दिया। फॉर यानी के लिए, मेकिंग का मतलब होता है बनावट, हिम यानी जो उसकी बनावट है, जैसे उसको बनाया है, लाइक दिस यानी कि इस तरह, लाइक दिस का मतलब है लाइक दिस, इस तरह, एंड और ही यानी कि वह, कौन, क्रॉ की बात हो रही है, ही यहाँ पर क्रॉ के लिए यूज़ किया गया है, कौवे के लिए। फ्लू अवे का मतलब है उड़ जाना या उड़ गया, फ्लू अवे उड़ जाना या उड़ गया, तो फ्लू अवे उड़ गया। हैप्पीली यानी कि खुशी से वो उड़ गया, खुशी से वह उड़ गया। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। यहाँ पर इस स्टोरी का मॉरल यानी कि शिक्षा दी गई है क्या, कि नेवर यानी कभी नहीं, कंपेयर मतलब तुलना करना, कभी नहीं तुलना करना, योर सेल्फ का मतलब अपने आप की, योर सेल्फ टू अदर्स यानी दूसरों के साथ या अन्य जो लोग हैं उनके साथ, कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य के साथ मत करना, नेवर कभी मत करना या मत करना। बी हैप्पी यानी बी यानी होना, हैप्पी यानी खुश, विद यानी साथ, किसके साथ खुश रहना या होना। वॉट यू हैव, वॉट यानी यहाँ पर जो है, वॉट का मीन क्या ही नहीं होता, जो भी होता है, जो या जिसे, तो जो यू यानी तुम या तुम्हारे, हैव यानी पास होना। वॉट यू हैव कि तुम्हारे पास जो है, एंड वॉट यू आर, आर का मतलब हो, और जो तुम हो, जो तुम हो और जो तुम्हारे पास है, या जो आप हो या जो आपके पास है, उसी में क्या रहो, खुश रहो। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, ये स्टोरी का मॉरल है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इंग्लिश की वोकैबलरी और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी में ईजिली आप इनका मीनिंग समझ पाए होंगे इस स्टोरी के थ्रू, और आप इसके थ्रू आप रीडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।